जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। श्री हनुमान जी का प्रताप चारों युग में है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी का प्रादुर्भाव प्राकट्य तो त्रेता युग में हुआ, लेकिन सतयुग में भी भगवान शिव के रूप में प्रभाव हनुमान जी का रहा है। और इस बात को इशारा किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और इस कलयुग में तो हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो मनुष्यों की शीघ्र मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। हनुमान जी की पूजा का विशेष प्रावधान है, विशेष विधान है। हनुमान जी के बहुत सारे ऐसी तस्वीरें हैं, विग्रह हैं, जिनके पूजन का अलग अलग प्रभाव हमें देखने को मिलता है। एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, बार बार लोग लिख करके भेजते हैं कि हनुमान जी का कौन सा विग्रह, कौन सी तस्वीर, कौन सी मूर्ति घर में स्थापित की जाए, घर में लगाई जाए, इसके बारे में कुछ बातचीत की जाए। तो पहले तो इस विषय पे काफ़ी गहन विचार विमर्श करने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि विग्रह कभी भी हमें 9 इंच से ज़्यादा बड़ी घर में स्थापित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके लिए विशेष फिर पूजन का विधान हो जाता है और सभी गृहस्थों के घर में ऐसा संभव नहीं हो पाता कि मंदिर की तरह त्रिसंध्या पूजन किया जा सके श्री हनुमान जी का। इसलिए 9 इंच से छोटी प्रतिमा, अगर प्रतिमा रखनी है घर में तो रखना चाहिए, और नहीं तो सर्वोत्तम है कि हनुमान जी की तस्वीर रखी जाए। अब कौन सी तस्वीर घर में लगाई जाए ये भी जानना बहुत आवश्यक है। वो तस्वीर घर में लगानी चाहिए जिससे कि घर का जो वातावरण है वो सौम्य बने, घर में खुशहाली आए, सुख समृद्धि की वृद्धि हो, घर में जो लोग रहते हैं उनके बीच में आपस में सामंजस्य बैठे, ऐसी तस्वीर लगाने की बात कही गई है। और सबसे पहले हम जान लेते हैं कि वैसे तो हनुमान जी का किसी भी रूप में आप ध्यान धरेंगे, स्मरण करेंगे, वो पुण्य फल को प्रदान करने वाला ही होगा। लेकिन गृहस्थों के लिए कुछ विशेष इसके लिए नियम बनाए गए हैं और संतों का कथन है कि कुछ ऐसी तस्वीरें घर में लगानी चाहिए हनुमान जी की जो कि हमें गृहस्थ जीवन को सुचारू रूप से चलाने में सहायक सिद्ध हो सके, मददगार साबित हो सके। अब इसके बाद ये सवाल नहीं उठाना चाहिए कि हनुमान जी की ये तस्वीर हम क्यों नहीं लगाएं या दूसरी क्यों नहीं लगाएं। लेकिन आप सुख समृद्धि चाहते हैं तो गृहस्थों को जो घर में तस्वीर लगानी चाहिए उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं, बात करते हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि कौन सी तस्वीर घर में लगाने से बचना चाहिए हनुमान जी की। आकाश में उड़ते हुए हनुमान जी, यानी कि उड़ रहे हों जहाँ हनुमान जी, वो तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। हनुमान जी की वो तस्वीर लगानी चाहिए जिसमें स्थिरता हो, जो स्थिर रूप से विराजमान हो हमारे घर में, वैसी तस्वीर लगानी चाहिए। तो उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर घर में लगाने से बचना चाहिए। छाती चीरते हुए हनुमान जी, जिसमें प्रभु श्री राम और माता सीता का दर्शन करा रहे हैं अपनी छाती को फाड़कर, इस तस्वीर को घर में नहीं लगाना चाहिए। और इसके बारे में ये बताया जाता है कि ये सौम्य आकृति नहीं है हनुमान जी की। और कथा हम सभी जानते भी हैं कि श्री हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ के कब दिखाया था, तो एक उग्रता का भी प्रतीक है, सौम्यता इसमें नहीं है। इसलिए सौम्य तस्वीर हनुमान जी की आप लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। लंका दहन की तस्वीर, बहुत सारे लोगों के घरों में हम देखते हैं कि लंका दहन की तस्वीर भी लोग लगा देते हैं। नीचे लंका जल रही है और हनुमान जी आकाश में उड़ रहे हैं, लंका को जला रहे हैं। ये तस्वीर भी गृहस्थों को अपने घर में नहीं लगानी चाहिए। राक्षसों का संहार करते हुए, मारते हुए ये तस्वीर भी नहीं लगानी चाहिए। इसलिए भी बताया जाता है कि किसी भी देवता की जो इस प्रकार की जो तस्वीर है घर में गृहस्थों को नहीं लगाना चाहिए। नटराज की मूर्ति जो भगवान शिव का है, जो तांडव कर रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें नहीं लगाई जाती घर में, गृहस्थों के घर में। ये ठीक नहीं होता, ये शुभता आपको प्रदान नहीं करेगा, इसलिए इससे बचिए और ऐसी तस्वीर लगाएं जिसमें कि हनुमान जी सौम्य रूप में दिखाई दे रहे हों। और सबसे जो उत्तम तस्वीर हनुमान जी की बताई गई है, जो गृहस्थ अपने घर में विराजित करके या तस्वीर लगा करके पूजा कर सकते हैं, वो है अभय मुद्रा, यानी आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी। हनुमान जी शांत चित्त बैठे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। इस तरह की तस्वीर घर में लगाने से विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कुछ तस्वीर ऐसी भी आती है जिसमें हनुमान जी पीले वस्त्र धारण किए रहते हैं और आशीर्वाद देते हैं।
वो तो अति उत्तम तस्वीर है जिसमें हनुमान जी पीले वस्त्र धारण किए हों, लाल नहीं पीला वस्त्र अगर धारण किए हों, बिल्कुल वैष्णव जिसको परिधान कहते हैं वो धारण करके अगर हनुमान जी आशीर्वाद दे रहे हैं तो ये अति उत्तम है। हनुमान जी राम दरबार में अगर विराजमान हो, यानी हर व्यक्ति के घर में राम दरबार तो होना ही चाहिए, और ये बैठक कक्ष में अगर लगाया जाए जहाँ पे अतिथियों का आगमन होता है, वहाँ एक राम दरबार की सुंदर वहाँ तस्वीर लगा दी जाए। हनुमान जी वहाँ विनम्र भाव से प्रभु श्री राम के चरणों में बैठे हुए हैं, तो इस तस्वीर को लगाने से घर में सुख शांति की वृद्धि होती है और जो घर के लोग हैं आपस में उनमें मेल जोल रहता है, सामंजस्य बढ़ता है, एक दूसरे के साथ विश्वास का माहौल बनता है। एक दूसरे पे जो घर में रहने वाले लोग हैं वो विश्वास करते हैं, अविश्वास दूर होता है घर से। तो ये तस्वीर लगानी चाहिए। प्रभु राम से हनुमान जी गले मिल रहे हों, ये तस्वीर तो अति उत्तम है। आप कहीं भी लगाएं घर में, जो अपना शयन कक्ष है इसको छोड़ करके आप कहीं भी लगाएं तो शुभता को प्रदान करेगा। अगर आप अपने पूजा घर में भी भगवान राम के गले लग रहे हैं प्रभु हनुमान जी, ये बड़ा ही शुभ ये है। अस कहि श्रीपति कंठ लगायो, इतना कहकर प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को गले से लगा लिया। कहा कि हनुमान जी आप ऐसे हैं जिन्होंने आपने मेरा जो उपकार किया है ऐसा दूसरा कोई नहीं कर सकता। आप तो मेरे भरत के समान प्रिय भाई हैं, मैं आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकता। इतना कहकर प्रभु श्री राम जब हनुमान जी को गले लगाते हैं, ये तस्वीर अगर घर में लगाई जाए तो व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, धनागमन होता है, कर्ज मुक्ति का भी विधान हो जाता है, क्योंकि किसी प्रकार का ऋण नहीं रह जाता उस व्यक्ति पे। चूँकि हनुमान जी प्रभु श्री राम के गले मिल रहे हैं और प्रभु श्री राम के मुख से ये उच्चारित हो रहा है कि मैं उड़ीन नहीं हो सकता। प्रभु श्री राम हनुमान जी से कह रहे हैं। लेकिन अगर इस सौम्य आकृति, ये जो प्रभु राम के साथ हनुमान जी के मिलन की तस्वीर है, अगर घर में लगाया जाए, नित्य दर्शन किया जाए, प्रणाम किया जाए, तो घर में सुख शांति समृद्धि आती है। बच्चों के कमरे में जो बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, वहाँ पे अगर हम लाल लंगोट धारण किए हुए शांत चित्त में बैठे हुए हनुमान जी जो प्रभु श्री राम के ध्यान में हैं, वो अगर तस्वीर लगाई जाए बच्चों के कमरे में, तो बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है, बच्चों के भीतर संस्कार बढ़ता है, ब्रह्मचर्य की वृत्ति बढ़ती है। तो इस तरह की तस्वीर लगानी चाहिए। राम नाम जपते हुए भी जो हनुमान जी की तस्वीर आती है वो भी आप लगाएंगे तो उसे विशेष पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। एक तो हर व्यक्ति को अपने घर के उत्तर की दीवार पे हनुमान जी की तस्वीर लगानी ही चाहिए। जो हनुमान जी दक्षिण की तरफ देख रहे हो, इससे घर का वास्तु दोष दूर हो जाता है। क्योंकि जो भी पराक्रम दिखाया है हनुमान जी ने, बड़ा पराक्रम वो दक्षिण दिशा में दिखाया है, और जो भी नकारात्मक शक्तियां हैं माना जाता है कि दक्षिण दिशा से उनका प्रवेश होता है। इसलिए उत्तर की दीवार पे जब हनुमान जी विराजमान रहेंगे और दक्षिण की तरफ देखेंगे तो नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करेगी। साथ ही अगर हम घर के मुख्य दरवाजे जहाँ है उसके ऊपर पंचमुखी हनुमान जी को विराजमान कर दें, वहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी अगर वहाँ पे विराजमान हो जाएं, उनको अगर वहाँ स्थापित कर दिया जाए, तस्वीर कोई लगा दी जाए, कोई कैलेंडर लगा दें, कोई शीशे में भरा हुआ जो फ्रेम है उसको लगा दिया जाए हनुमान जी का, तो उससे भी सुख समृद्धि की वृद्धि होती है और घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती। तो इस तरह का विधान है। हनुमान जी अभय मुद्रा वाली तस्वीर की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे हमारे जीवन में अभयता का वरदान मिलता है, हम निर्भीक बनते हैं, निर्भय बनते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। तो इस प्रकार से हनुमान जी की तस्वीर आप घर में लगा सकते हैं। उड़ते हुए हनुमान जी के बारे में एक अपवाद है कि बहुत सारे लोगों का मत है कि जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं वो अपने सामने उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर लगा दें, तो विदेश जाने का एक वहाँ पे बन जाता है, एक उपाय हो जाता है, एक ऐसी व्यवस्था बन जाती है कि विदेश व्यक्ति चला जाता है। तो ऐसे लोगों को भी इसमें सफलता मिली है। लेकिन ऐसे सामान्य तौर पे घर में उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर न लगाएं और स्थिर, बिल्कुल जहाँ पे हनुमान जी विराजमान है, स्थिर हैं आपके घर में, इस तरह की तस्वीर लगानी चाहिए। शीघ्र फल प्रदान करेंगे हनुमान जी, चूँकि परम दयालु, बुद्धि विद्या के निधान हैं, धैर्य भरा हुआ है हनुमान जी में और भक्त वत्सल हैं, तुरंत द्रवित हो जाते हैं, तुरंत
थोड़े में बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं श्री हनुमान जी। ऐसे हनुमान जी को घर में आप विराजमान कीजिए, उनका पूजन कीजिए, श्री हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, निश्चित ही सभी मनोरथों की पूर्ति कर देंगे श्री हनुमान जी। जय सिया राम।